जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ कर देना। मैं बहुत ज़्यादा नासमझ हूँ। थोड़ी जो मेरे को समझ है वो थोड़ी देर में ही आती है, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता है गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग को शेयर करते करते मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मैंने गुरु जी के सामने अरदास लगाई हुई है, वो अभी जब पूरी होगी तो मुझे यकीन है कि जब टाइम आएगा तो वो पूरी हो जाएगी। संगत जी, मुझे काफ़ी दिनों से अपनी अरदास से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे कि तेरा काम हो जाएगा, तेरी लव मैरिज होगी, जिससे तू चाहती है उसी से तेरी शादी होगी। पर मंडे को कुछ मैसेज ये भी आ रहे थे कि तेरे कुछ अपने लोग हैं, तेरे लोगों को तेरे लिए तेरी लाइफ से मैंने निकाल दिया है, तेरे अच्छे के लिए किया है। और इन सब मैं सब देख रहा हूँ, तुझे भी और उससे भी। इस बार गलती तेरी है, माफ़ी मांग ले। और कभी ऐसे आ रही गलती उसकी है तो माफ़ी मत मांगियो। तो मैं संगत जी बहुत कंफ्यूज हो गई थी। और एक मैसेज ये भी आया कि तेरा उससे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये जो हो रहा है सब तेरे कर्म कटवाने के लिए हो रहा है। इस कार्मिक साइकिल को एंड कर। और मैसेज आए थे जो तेरे साथ है उससे तेरे पिछले जन्म का ही साथ है और इस बार शादी होगी, शायद ये था, ऐसा कुछ था। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी संगत जी। मेरे दिमाग ना काम करना ही बंद कर दिया था कि ये हो क्या रहा है। कभी कुछ मैसेज आ रहे हैं, कभी कुछ मैसेज आ रहे हैं, क्या सोचूं, क्या मानूं, क्या सच है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। संगत जी, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ उसने मुझसे बात ही करनी बंद कर दी है। इस बार पता नहीं क्या हुआ है, बात ही बंद कर दी है। गलत क्या हुआ है मुझसे, मैं मैसेज करती हूँ वो दिखता ही नहीं है। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं सब करूँगी, माफ़ी भी मांगूंगी भी, मनाऊंगी भी उससे, पर वो मैसेज तो करे आगे से। ये मेरी ईगो की वजह से नहीं कर रहा, वजह से नहीं कह रही मैं, पर खुद दर्द संगत जी दुख दर्द से कह रही हूँ कि अगर उसको बात करनी है तो उसको मेरे साथ रहना, तो एक मैसेज तो करे वो। बस इसीलिए मैंने कहा था। मैं तो ये सब मैसेज आने के बाद ना संगत जी मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी और मैंने उसको मैसेज करने की जगह उसके दोस्त से पूछा कि क्या उसको मुझसे बात करनी है या मैं वैसे ही वेट कर रही हूँ। तो उसका फ्रेंड कहता है आप वेट मत करो। संगत जी, ये सुन के बस मैं अंदर से टूट गई थी सच में। ये क्या हुआ, मैं बस पूरे दिन रोई रोई रोई। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि दिल में फिर भी आ रहा था कि आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैं इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। मेरी आंखों के सामने तो कुछ और ही देख रहा था संगत जी। और मैंने उसको और उसके दोस्त को ब्लॉक कर दिया। मुझे बुरा तो बहुत लगा पर मैंने कर दिया कि जब किसी को मेरे साथ रहना ही नहीं है तो मैं उसको देख के दुखी क्यों हूँ। क्योंकि वो पोस्ट डालता तो मुझे उसको देख के याद आती थी और फिर से मैं सैड हो जाती थी। शाम को पूजा करते टाइम मेरे शिवजी जी से मैंने बात की, बहुत शिकायतें की, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा संगत जी, कि अभी मेरे पास गुरु जी का स्वरूप नहीं है घर पे। तो मैंने शिवजी जी के आगे
बैठ के ही संगत जी किया कि ये क्या हुआ बाबा, आप तो कह रहे थे कि आपकी कही बात पत्थर की लकीर है, ये कैसे हुआ। फिर मैं रो और खुद ही अंदर से आवाज़ आई कि सब्र कर। रोते रोते मैंने कहा बाबा, अगर ये परीक्षा ले रहे हो आप, मेरी तो ये बहुत गंदी है, अगर ले रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताओ प्लीज़। और मैंने माफ़ी मांगी कि बाबा, गुस्से में मैंने ज़्यादा कहा हो तो मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। और पूजा करके उठी। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाया तो सबसे पहले मैसेज आया कि तेरी परीक्षा का अंतिम दौर है। मैं रोने लग गई और कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। सॉरी गुरु जी, ऐसे रिएक्ट करने के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। फिर मैं थोड़ा लो फील तो कर ही रही थी, तो मैं कहती मैं सोने से पहले सत्संग सुनूंगी, उसमें मेरी अरदास से रिलेटेड कुछ सुना देना। तो संगत जी, कल शाम का थंबनेल था, आज तेरी परीक्षा की घड़ी समाप्त होने जा रही है। और अंदर सत्संग में भी आंटी जी कह रहे थे कि अपने पार्टनर से प्यार करती है, और वो दोनों साथ हैं। गुरुजी के मंदिर गए थे और आज दिन में सत्संग में सेम आंटी जी का सत्संग था, और उसमें वो बता रहे थे उनका और उनके पार्टनर का ब्रेकअप हो गया था और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे। पर गुरुजी की दया से संगत जी वो अब बात कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी दे रहे हैं। और मैसेजेस आए कि तू ना समझ है, ना समझ है, मजाक है जो तूने मांगा है, बहुत जल्दी तुझे मिलेगा। और की सोच रही है पुत्र, तेरे सपने पूरे होंगे कि नहीं। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ सोच रहा ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, दुखी ना हो। समय ਜਦੋਂ आएगा तेनों सोचने ते पहले तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और आया कि तेरे घर अब बहुत जल्दी अमृत वर्षा होगी, तो अपना शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करना और अपने घर में भी शुक्राना सत्संग करना और भोग भी सबको लगाना, भोग में चाय प्रसाद लगाना और मेरा मनपसंद भोग लगाना। तो मेरा ये मेरे एग्ज़ाम में पास हो गई है, तो मेरी प्यारी संगत है। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु जी ने कहा शुक्राना ज़रूर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को भी यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। आज भी शुक्राना करना भूल गई है, और मैं सोचती थी मैं क्या शुक्राना करूं, किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग नहीं है, पर इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या शेयर करूं। तो सबसे पहले तो माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना, अपनी इस नालायक बेटी को माफ़ करना। आप सब भी मुझे माफ़ करना संगत जी। मुझसे अगर सत्संग करते टाइम कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। मुझे पता है गुरुजी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उन सब के लिए मुझे माफ़ करना प्लीज़। इतनी सारी गलतियाँ करने के बाद भी मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आजकल ना रील्स में गुरुजी के बड़े मंदिर के गेट की वीडियोस आ रही हैं, और आज तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, मैंने देखा भी नहीं है कि कैसे दिखता है बड़ा मंदिर। पर मैं जब छोटी थी तो मुझे सपना आता था उसी गेट का। मुझे कभी समझ नहीं आया था कि ये कहाँ का गेट है और मुझे क्यों सपना आता है। मैं सोचती कि बुआ जी के घर के पास का है, पर अब जब वीडियो देखती हूँ तो संगत जी याद आया कि मुझे मेरे सपना और देखो संगत जी, कब से गुरुजी मेरा साथ दे रहे थे, कब से, और मुझे पता भी नहीं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आजकल पता नहीं क्यों अलग सा ठहराव आ गया है। गुरु जी ने अपनी इस जिद्दी बेटी को सब्र करना सिखा दिया है। पहले मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती थी मैसेज देख के कि आज होगा कल होगा, पर अब गुरु जी पे भरोसा है संगत जी, जब सही टाइम आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। मेरी एक अरदास लगी हुई है गुरु जी के चरणों में, जब वो चाहेंगे तब पूरी हो जाएगी मेरी वो अरदास। बहुत मैसेज आते हैं कि तेरी सुन ली है, अब तेरी खुशी के दिन आ गए हैं, तेरे कर्म कटवा दिए हैं सारे, तू जिसे जैसा चाहती है उसे ही तेरी शादी होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले संगत जी ऐसे मैसेज आते थे कभी कभी कि मैंने कुछ लोगों को तेरी लाइफ से निकाल दिया है क्योंकि उनकी बातें मैंने सुनी हैं और जो तू सुन नहीं पाएगी। अब भी आते हैं संगत जी ये मैसेज, पर पहले मैं डर जाती थी गुरुजी ने उस इंसान को निकाल दिया है जिससे मैं प्यार करती हूँ, और अब ये मैसेज देखती हूँ तो डर नहीं लगता है क्योंकि जैसे गुरुजी चाहेंगे वैसा ही होगा और वो जो भी चाहेंगे वो बेस्ट ही होगा। काफ़ी दिनों से संगत जी साईं बाबा जी के भी मैसेज आ रहे थे कि योर लव इज़ कमिंग बैक टू यू, वेट फॉर द मिरेकल माई चाइल्ड। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे थे। मैं सारे मैसेजेस सेव कर लेती हूँ। फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी ये जितने भी मैसेज आ रहे हैं ना, क्या आप ही दे रहे हैं मुझे? और मुझे 1-2 दिन में एक मैसेज आया कि शिव भी मैं ही हूँ, साईं भी मैं ही हूँ, कृष्ण भी मैं ही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक दिन ना नेगेटिव से मैसेज आ रहे थे कि उसे भूल जा, मूव ऑन कर, कुछ लोगों को मैंने तेरी लाइफ से निकाला है। तो मैं शिवजी जी के सामने बैठी और मैं बोली, बाबा मैं सारे मैसेज जो मैंने सेव किए हैं मैं सब अनसेव कर दूँगी। उसके बाद भी अगर मेरा दोस्त मेरे पास वापस आए तो मुझे दिखाना नहीं, तो दिखाना नहीं तो मैं मत दिखाना, और दिखाओ तो उम्मीद मत तोड़ना, वेट करवाना अपनी बेटी से, चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए, किसी और की तरफ जाने नहीं देना। फिर ये करके पूजा करने के बाद मैंने फ़ोन लिया और सारे जितने भी पोस्ट मैसेजेस मैंने सेव किए थे मैंने सारे अनसेव कर दिए। फिर कुछ देर के बाद मैसेज आता है साईं बाबा के स्वरूप के साथ, ये था कि योर लव इज़ कमिंग बैक टू यू, वेट फॉर द मिरेकल माई चाइल्ड। Dear child, you and your partner will receive my gift. You both will have a good life together. Your life will get a meaning. The time you used to some would vanish. You will have a happy life. ऐसे बहुत सारे संगत जी मैंने मैसेज सेव किए थे और बोले बाबा आप ही होप लाते हो तो तोड़ना मत, प्लीज़ मत तोड़ना। इसके बाद बहुत मैसेजेस आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी आते हैं संगत जी, पर अब ना पॉजिटिव मैसेज देख के बहुत एक्साइटमेंट होती है और ना नेगेटिव मैसेज देख के ज़्यादा डर लगता है। बस ऐसे सिर झुका के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती हूँ, और गुरु जी का एक मैसेज आता है कि घबराना, वक्त आते सारे मान जाएंगे। मैसेज गहरा है, जे समझ आ रहे हैं तो शुक्राना कर दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक साईं बाबा का मैसेज है, he was deeply hurt and disappointed, that's why he cursed your button off his heart, he still loves you, nothing can separate you both. I will bring him back, have the heart to accept him, you both will be happy ever after. Have trust and faith in my plans. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग को करते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का ये नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी एंड शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है।
काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि तेरे बच्चे के ऊपर कष्ट आने वाला था, और जो मैंने टाल दिया है। और टाल दिया, मैं इग्नोर कर रही थी क्योंकि अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो मुझे लगा ये मेरे लिए तोड़ी ना है, मेरे लिए नहीं है। पर संगत जी, सैटरडे को मेरे भैया और उनका बेटा दोनों पार्क में खेलने गए थे। वापस जब आ रहे थे, जो बेटा छोटा है, अभी 3.5 साल का है, तो वो एकदम से बिना देखे रोड पे भाग लिया, और भैया भी उसके पीछे थे। उससे तो देख रहे थे कि ये तो एकदम से गाड़ी आई और उसके साथ संगत जी टक्कर हो गई। और गुरुजी की कृपा से बेटे को बस थोड़ी सी चोट आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता नहीं था, अपने कमरे में थी जब गई तो उनके पास वो बड़ी मम्मी ने बताया मुझे ये सब। एक बार तो झटका लगा, फिर याद आया संगत जी कि जो भी गुरुजी कहते हैं ना, वो सब सच होता है, चाहे हम इग्नोर करें या उसे पढ़ के अजमाएं, सब सच होता है संगत जी। हमें गुरुजी जो भी इशारा दे रहे हैं वो सब सच होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग को करने में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारे सपने में हमें वो दिखाई देते हैं जो हमें याद करते हैं। तो मैं सब सुबह मंदिर गई तो शिवजी जी को जल चढ़ाने, फिर मंत्र जाप करने से पहले बोलती हूँ, बाबा आपको याद नहीं आती मेरी, और क्या मेरे दोस्त को मेरी याद नहीं आती, आप सपने में नहीं आ रहे हो मेरे। तो मैंने ऐसा बोला और मैं मंत्र जाप करने लग गई। उसी दिन रात में जब मैं सोई तो मुझे सपने में लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के स्वरूप के दर्शन हुए। इतने क्यूट लग रहे थे संगत जी दोनों, और मैं खुश होकर सुबह सुबह गुरुजी को थैंक यू बोला। और कल मुझे सपना आया कि मेरे दोस्त से बात हो रही है। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने और मेरे दोस्त के मेरे सपने में दर्शन करवाने के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, अभी मेरे रियल लाइफ में मेरे दोस्त से बात नहीं हो रही। आपने बहुत अच्छे अच्छे और पॉजिटिव मैसेज दिखाए हैं मुझे। आपने कहा था कि पुत्र माफ़ी मांग ले, आगे मैं संभाल लूँगा। गुरुजी, मैंने माफ़ी मांगी है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। गुरुजी, प्लीज़ मेरी पहली और आखिरी उम्मीद आप ही हैं भोले बाबा। संगत जी, मुझे काफ़ी दिन से ब्लैक मैजिक के या काली नज़र के मैसेजेस आ रहे थे। मैं गुरुजी से बोले कि गुरुजी, अगर हमारे रिश्ते को किसी की बुरी नज़र लगी है तो प्लीज़ मुझे बता दे कि कैसे दूर होगी। और गुरुजी का मैसेज आया, 5 सोमवार को फास्ट रख और चूरमे का भोग लगा और उससे घी को खिला और उससे गाय को खिला, सॉरी संगत जी, गाय को खिला। एंड 7 दिन मेरा सत्संग कर और शुक्राना कर। और आज मैंने गुरुजी का सत्संग करके अकेले बैठ के और ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मुझे सत्संग करते टाइम मुझसे कोई भी गलती भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना। आंटी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप सत्संग शेयर करें तो गुरुजी की कृपा से तो प्लीज़ मुझे एक लिंक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं दिन में एक सत्संग सुनती हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि सत्संग शेयर हुए हैं कि नहीं हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। संगत जी, आंटी जी का हुस्से ने एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अगर मुझसे बोलते टाइम कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी के मुझे मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे घर लक्ष्मी आएगी, तैयारी कर ले। और गुरुजी की कृपा से हमारे घर में भाई को बेटी हुई है
2 अगस्त को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं तो घर पे थी, पर जब वो हॉस्पिटल गए तो वहाँ मम्मी ने बताया कि बेबी पूरा फंसा हुआ था, पर गुरु जी की कृपा से अब दोनों हेल्दी हैं एंड सेफ हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसे ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना वाहे गुरु जी, शुक्राना आंटी जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे कुछ नहीं पता कि सत्संग कैसे करना है। मुझे बहुत दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग कर, सत्संग कर, सत्संग करने के लिए, पर दिल ना संगत जी बहुत डरता था। किसी ने कुछ बताया नहीं कि सत्संग कैसे करना होता है। संगत जी, अब मैं आपको गुरु जी के साथ मेरी जर्नी बताऊंगी। गुरु जी आप जैसा लिखवाओगे मैं वैसा ही लिखूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मैंने फेसबुक पर बहुत टाइम पहले देखा था। मेरे जीजा जी ने एक पोस्ट डाली थी गुरु जी की फ़ोटो के साथ। माफ़ कीजिएगा संगत जी, उस टाइम मैंने उसको फ़ोटो पोस्ट ही समझ करके शेयर किया था। और मेरी आदत थी किसी भी भगवान की फ़ोटो जैसे आती थी तो हाथ जोड़ देती थी। इसके बाद बहुत बार फेसबुक पर गुरुजी को जो देखा, बट मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में। मैं एक पंजाबी फैमिली से हूँ संगत जी, और मेरी मैरिज एक सिख फैमिली में हुई है। मेरे मायके में मंदिर और गुरुद्वारा साहिब दोनों जगह जाते हैं, बट इन लॉज से घर पे ऐसा नहीं था। इन लॉज के घर पे वहाँ पर बस गुरुद्वारा साहिब ही जाते थे। वैसे तो मैं शादी से पहले बहुत जाया करती थी, वैसे फास्ट भी रखा करती थी, बस मंदिर जाती थी पर पूजा करती थी। और शादी के बाद वो भी सब बंद हो गया। मेरी लाइफ ठीक चल रही थी, बट मेरे घर में मेरे जेठ और जेठानी की ज़्यादा चलती थी और वो बोलते थे तो वो जब वही होता था। टाइम निकल रहा था संगत जी, मैं अपने अंकल को बोलती रही कहीं जाने को, तो हमारे पास पैसे नहीं होते थे। बोलो हमको खर्चा मंथली दे दो, मंथली फ़िक्स कर दो, पर मुझे घर पे कोई बोलने नहीं देता था। मेरे अंकल को हर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए पैसे मांगने पड़ते थे, इस वजह से हम कहीं घूमने भी नहीं जा पाते थे। अब मैं आपको गुरुजी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई है, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैं वो बताती हूँ। मेरी संगत जी जॉइंट फैमिली से हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसे हमको अपने घर में अलग कर दिया गया और मुझे एक रूम में 2 बच्चों के साथ रहने को बोला। बच्चे भी अभी छोटे हैं, रूम में रसोई का काम भी है। फिर भी कुछ दिनों के बाद हमको घर छोड़ना पड़ा संगत जी, और उसके बाद हम वापस आ गए अपनी सिटी और एक रेंट के घर में रहे। और मेरे 2 बेटे और मेरे अंकल जी मेरी सास मॉम के साथ रहने लगे। 22 जनवरी 2023 को मेरे मायके वाली तरफ से किसी की मैरिज थी, तो वो वहाँ पर मुझे फर्स्ट टाइम अकेले जाना पड़ा था। वहाँ वापस आ रही थी तो दिल्ली में जो मेरे नानका है वहाँ भी गई। तो 27 जनवरी 2023 को मैं अपनी मासी की बेटी के घर गई। उसकी सास मॉम मुझे अपनी बेटी मानती है। मेरी प्रॉब्लम के बारे में उनको पता है संगत जी, सब पता है उनको, वो सब जानते हैं। बट मैं जो उनके घर से आने लगी तो उन्होंने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया, और उनको पता था मेरे घर में कोई नहीं मानता है किसी को। गुरुजी के ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही मानते हैं। तो वो बोली इसको अपने हैंडबैग में रख लो और माथा टेकते रहना, और चल तुझे बड़े मंदिर ले जाते हैं। पर मुझे नहीं पता था संगत जी बड़े मंदिर के बारे में। फिर मुझे उसी टाइम मामा जी के घर जाना था, तो मैं नहीं जा पाई संगत जी। मेरा सत्संग बड़ा हो गया, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। जब गुरु जी आज्ञा देंगे तो मैं बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। मैंने आपको पहले सत्संग में बताया था कि गुरु जी को फर्स्ट टाइम मैंने कब देखा, ब्रेसलेट स्वरूप में। जब मैं अपने घर वापस आई तो मैंने अपने अंकल को गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप दिखाया और बोला कि मासी जी ने दिया है, बट वो कुछ नहीं बोले। मैंने फिर उनको अपने हैंडबैग में रख लिया और मुझे कुछ नहीं पता था संगत जी। उसके बाद सितंबर मंथ में मेरे अंकल के एक दोस्त ने उनको गुरुजी के बारे में बताया, तो मेरे अंकल ने मुझे कहा कि तेरे गुरुजी में मेरे दोस्त हैं, उनको भी वो बहुत मानने लगा है। और उसके बाद मैंने हिम्मत करके गुरुजी का ब्रेसलेट अपनी पूजा वाली जगह पर रख लिया। फिर यूट्यूब पर देखा गुरुजी के बारे में, फिर एक सत्संग सामने आया, उसको सुना, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। फिर मैंने फ़ोन रख दिया और कुछ टाइम के बाद जो मेरा फ़ोन डेली न्यू सत्संग आ जाते थे, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता था। फिर एक सत्संग आया, मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, बट मैं नहीं समझ सकी संगत जी कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं ये भूल गई कि एक दिन मैं जब घर से बाहर किसी काम से गई थी, जब वापस आने पर आई तो संगत जी सामने एक येलो बटरफ्लाई थी। बहुत तेज़ी से निकली, मैंने देखा बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई है। जस्ट ये सोचा, फिर कुछ टाइम के बाद गुरुजी का मैसेज याद आ गया एंड सोचा ओ यार, ये तो वही गुरुजी का मैसेज था। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी एक सत्संग और बताते, एक बार मैंने गुरुजी का येलो वाला स्वरूप डाउनलोड कर लिया था, उसको अपने व्हाट्सएप वॉलपेपर पे लगा लिया। क्योंकि मेरे घर कोई नहीं मानता है, इस वजह से मैंने अपनी फ़ोटो गैलरी से उस स्वरूप को डिलीट कर दिया, पर मुझे नहीं पता था कि डिलीट नहीं करना है। सॉरी गुरुजी, सॉरी। और उसके दूसरे ही दिन मेरे गुरुजी का मैसेज आता है, गुरुजी का मुझे, कि मेरे स्वरूप को फ़ोटो समझ कर डिलीट नहीं करना। माफ़ी गुरुजी, माफ़ी, मुझे नहीं पता था तब। मैं अपने सत्संग अब यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी की आज्ञा से। आज मैंने सत्संग लिखा है जो गुरुजी ने मुझसे लिखवाना चाहा है संगत जी, मैंने वही सब कुछ लिखा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना वाहे गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा गुरु जी ने हाथ फड़िया है, बहुत सारे सत्संग होए ने। आ मेरा होली वाले दिन का सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आ रहा सी कि कुड़िए तो होली वाले दिन धार्मिक यात्रा ते जाएंगे। मेरा बहुत टाइम तो दिल सीगा श्री दरबार साहिब अमृतसर जान दा, बट प्रोग्राम नहीं बन रहा सी। ते मैं अपने अंकल नूं कहा सी कि चलो असी गुरुद्वारे श्री दरबार साहिब चलीए। मेरे सिस्टर इन लॉ विद फैमिली आए हुए सीगे। 24 मार्च ਨੂੰ संडे वाले दिन, मंडे ਨੂੰ सब छुट्टी सी ਤੇ मैं कहा चलो दर्शन करके आने। सिस्टर इन लॉ ਦੀ बेटी ਦਾ बहुत मन ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, बट संगत जी प्रोग्राम नहीं बनया। फिर असी लोकल ही गुरुद्वारे संगत जी गए आलमगढ़ और साहिब जान दा फिर फाइनल होया साडा। असी 10 मैंबरस हो गए सी। फिर गए असी और गुरु जी का मैसेज आया कि 7 नंबर तेनों ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं समझ गई थी संगत जी कि मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स मिली हैं, बट ओते गुरु जी ने 7 नंबर मतलब 2 + 5 = 7 नंबर गुरु जी ने 25 मार्च होली वाले दिन ब्लेस किया है। मैं अपनी लाइफ में कोई फेस्टिवल हैप्पी होके नहीं देखा, बट गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। बहुत वधिया होली वाले दिन लगा। मैं सारे रास्ते आंदे जाते जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ही करती रही। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।